जम्मू की इस तपती हुई धूप में, इस गर्मी में ये लोग बेसहारा हैं। ये लोग आशियानों के बगैर हैं, मकानों के बगैर हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। अब देखें कैसी ज़्यादती और कैसा जुल्म है इन लोगों के ख़िलाफ़। मौका भी नहीं दिया जाता कि ये अपना सामान संभाल सकें, अपने बच्चों की किताबें संभाल सकें। इस तरीके से इन्हें तोड़ा गया है। देखें, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मकानों के साथ साथ में मकानों के अंदर रखी गई चीज़ें, फर्नीचर, एक एक चीज को टारगेट करके तोड़ा गया है। कश्मीरियों को लेके इन्होंने टारगेट बनाया कि हाँ ठीक है, रंधावा साहब के खुद के वर्ड है कि कश्मीरी बाहर से आके जगह ले रहे हैं, हम बाहर से नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है। जब उस मकान को गिराया गया, उसकी दीवार गिरती है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस बच्ची की जान बच जाती है। दीवार टेढ़ी गिरती है। जो इस घर में आराम से सुकून से सोते होंगे, इन्हें अपने माँ बाप का सहारा होगा, इन्हें अपने घर का सहारा होगा, लेकिन इस वक्त ये बेसहारा पड़े हुए हैं इस गर्मी के आलम रहने के लिए रहा है कुछ। आपको मकान देख के क्या लगता है? बिल्कुल। मुझे ऐसे इन लोगों ने किया है जैसे बहुत बड़ा नशा तस्कर का घर गिराया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जानें दी। बच्चों के फुटबॉल हैं, टेडी बियर हैं, बर्तन हैं, किचन का सामान है। ये सारी चीज़ें देखकर इंतहाई दुख और अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से लोगों के साथ ये ज़्यादती की गई है, जुल्म किया गया है। ये जो गिरे हुए आप मकान देख रहे हैं, ये जम्मू रायका बंदी सिदरा के वो मकान हैं जिनको आज सुबह के वक्त में गिरा दिया जाता है। अगर आप मुसलमान हैं, जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से जम्मू और कश्मीर के जम्मू में रहते हैं, तो आपके मकान सेफ़ नहीं हैं। लगातार और बार बार हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। कई जगहों पर इस तरीके से लोगों के मकान गिराए गए हैं। इससे पहले ये वो इलाका है सिदरा का जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत सारे लोगों के मकान गिर जाते हैं, नालों का पानी आता है, लेकिन फ़िलहाल किसी भी कुदरती आफत की वजह से इनके मकान नहीं गिरे, बल्कि डिपार्टमेंट ने, हुकूमत ने इनके मकान गिराए हैं। सोचें, एक गरीब का आशियाना, एक गरीब का घर जो उसने बड़ी मेहनतों से बनाया है, अपने बच्चों की उम्मीद लेकर वो इस घर में अपने बच्चों को रख रहा है, और अचानक से डिपार्टमेंट के लोग आकर इस तरीके से उनके मकान गिराते हैं। जिस तरीके से चोर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर किसी का घर खाली करके हाथ साफ करके निकल जाता है, उसी तरीके से ये लोग रात के अंधेरे में आते हैं, इन लोगों के घरों को गिराते हैं। छतें गिरी पड़ी हैं, दीवारें गिरी पड़ी हैं, इनके मकान के ज़र्रात बिखरे पड़े हैं। घरों के अंदर रखे हुए जितने भी सामान थे वो सारे सामान आपको बिखरे नज़र आएंगे। वॉशिंग मशीन, सोफ़े, बर्तन, बिस्तर, कंबल, सोफ़े, हर चीज़ आपको बिखरी हुई नज़र आएगी। मैं आपको चलकर सारी चीज़ें एक एक करके दिखाने की कोशिश करूँ। तस्वीरें करीब से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोफ़े देखें जो अपनी चमक अभी भी दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी चमक को मद्धम कर दिया गया है, इनकी रोशनी छीन ली गई है। किस तरीके से इन्हें तोड़ा गया है। देखें, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मकानों के साथ साथ में मकानों के अंदर रखी गई चीज़ें, फर्नीचर, एक एक चीज़ को टारगेट करके तोड़ा गया है। सारी चीज़ें आप देखें, 1, 2 और 3 सोफ़े जो एक ही कलर के हैं, तीनों इस वक्त खस्ता हाली में हैं और नाकारा हो चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप इधर देखते हैं तो अलमारी, आपको कम्बल, आपको यहाँ के बिस्तर और घर के अंदर जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें थीं, ये आप देखें, एक एक चीज़ यहाँ पर हज़ारों की, लाखों की, कितनी कीमती चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को इस तरीके से तोड़ दिया गया है। ये देखें, ये किसी बच्चे का खिलौना, किसी बच्चे की उम्मीद जो इसके साथ खेलता होगा, अपनी हंसी और अपने जज्बात को इसके साथ शेयर करता होगा, आज ये खिलौना इस तरीके से पड़ा है। बच्चों के फुटबॉल हैं, टेडी बियर हैं, बर्तन हैं, किचन का सामान है। ये सारी चीज़ें देखकर इंतहाई दुख और अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से लोगों के साथ ये ज़्यादती की गई है, जुल्म किया गया है। आपको इस तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जितने टोटल यहाँ पर 18 मकानात थे, अभी हमने इन लोगों से मालूम किया 18 मकानात थे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। पूरा महल्ला ये आबाद था, लेकिन अब इस तरीके से उजड़ चुका है कि एक भी मकान यहाँ पर, एक भी छत नज़र नहीं आ रही। आप देखें, इस अलमारी को दिखाएं, ये अलमारी देखें, अलमारी के नीचे बिखरे हुए बर्तन देखें, किचन का सामान देखें, कमरों का सामान देखें, एक एक चीज़ बिखरी पड़ी है, एक एक चीज़ नाकारा हो चुकी है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मैं आपको ये घर दिखाने की कोशिश करूँगा। इस घर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। पहले इसको शुरू में उस तरफ से तोड़ा जाता है जो आप तस्वीर देख रहे हैं।
एक तरफ से गिराकर उसकी दीवार गिराई जाती है, कमरे को गिराया जाता है, फिर जब मुकम्मल तौर पर ये ढहता नहीं है दूसरी तरफ से भी मशीन चलाकर इसको गिराने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर सारे मकानों का यही आलम है, यही हाल है। जम्मू की इस तपती हुई धूप में, इस गर्मी में ये लोग बेसहारा हैं, ये लोग आशियानों के बगैर हैं, मकानों के बगैर हैं, सड़कों पर आ चुके हैं। अब देखें कैसी ज़्यादती और कैसा जुल्म है इन लोगों के ख़िलाफ़। मौका भी नहीं दिया जाता कि अपना सामान संभाल सकें, अपने बच्चों की किताबें संभाल सकें। चलते रहें और देखते रहें। ये वही मकान है जो मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा रहा था, चाहे वो साइड हो या ये साइड हो, दोनों तरफ से इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर एक लोकल मुझसे बात करते हुए बता रहे थे कि इस मकान को एक तरफ से तोड़ा, फिर यहाँ के कुछ लोकल दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं सीधे कहूँगा उन लोगों ने भी डिपार्टमेंट का साथ दिया। लोगों का इल्ज़ाम है कि जिस वक्त मकान गिराए जा रहे थे डायरेक्शन वो लोग दे रहे थे आकर, और जब इस मकान को उस तरफ से गिराया जाता है तो एक शख्स आकर कहता है कि इस तरफ से भी तोड़ो, यहाँ से भी रास्ता है, फिर मशीन इस तरफ आती है, यहाँ से चलती है। अब गोया इस मकान को दोनों तरफ से बिल्कुल उजाड़ कर रखने की कोशिश की गई। ये वो बच्चे हैं जो इस घर में आराम से सुकून से सोते होंगे, इन्हें अपने माँ बाप का सहारा होगा, इन्हें अपने घर का सहारा होगा, लेकिन इस वक्त ये बेसहारा पड़े हुए हैं इस गर्मी के आलम में। मकानों की बिजली काट दी गई है, खंभों को गिरा दिया गया है, और यहाँ पर गर्मी के इस आलम में बच्चों के साथ कैसी ज़्यादती और जुल्म हो रहा है। आप देखिए तमाम तस्वीरें, छत से लेकर दीवारों तक कीमती चीज़ें घर में लगी हुई थी, उन तमाम चीज़ों को बिल्कुल उजाड़ कर गिरा कर रख दिया गया है। कहने के लिए रहा है कुछ। आपको मकान देख के क्या लगता है? बिल्कुल मुझे ऐसे इन लोगों ने किया है जैसे बहुत बड़ा नशा तस्कर का घर गिराया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जानें दी हैं, मगर ये 7 पीढ़ियां यहाँ पे, और इनके मकानों के साथ ऐसा होना, खून के आंसू रो रहे हैं भाई साहब। तो अब इन लोगों का मुस्तकबिल क्या है, इनके बच्चों का, इन लोगों का जिनके मकान ही उजड़ गए, रहने को कुछ बचा नहीं। मेरा अल्लाह ही सहारा है, उसके बगैर कोई दुनिया में पैदा नहीं हो। ये तस्वीरें निहायत ही दर्दनाक हैं। यूँ लग रहा है पूरी बस्ती को उजाड़ कर रख दिया गया है। आपको एक भी मकान दीवारों पर खड़ा नज़र नहीं आएगा, पिलरों पर खड़ा नज़र नहीं आएगा, बल्कि ज़र्रे बिखरे हुए नज़र आएंगे। नीचे पूरी तस्वीरें आप देखें, जहाँ पर दीवारें हैं, जहाँ पर सीमेंट है, जहाँ पर ईंटें हैं, और बीच में घरों के अंदर रखा हुआ सामान बीच में फंसा हुआ नज़र आएगा। बिस्तर, दीगर चीज़ें, जितनी चीज़ें घरों के अंदर थी सारी बिखरी पड़ी हैं। किसी गरीब का छोटा सा मकान नज़र आ रहा है, छोटा सा आशियाना, उस छत को मुकम्मल तौर से ढा दिया गया है। उसके नीचे सामान फंसा हुआ है, टैंकी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। उसी के साथ साथ किचन के अंदर रखे हुए बर्तन, सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यूँ लग रहा है कि कोई कुदरती आफत आई हो और आकर एकदम से मकानों को तहस नहस कर दिया गया हो, लेकिन ये कुदरती आफत नहीं, बल्कि एक तरफा तौर पर इन गरीब मुसलमान परिवारों के मकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। एक ही तस्वीर में आपको एक साथ कई मकान गिरे पड़े नज़र आएंगे। किसी की छत गिरी है, किसी की दीवार गिरी है, कोई आधा टूटा है, कोई मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुका है। ये अजीब सा मंज़र नज़र आ रहा है। ये आप सोचिए, किसी के घर को हल्की सी आंच आती है, वो परेशान हो जाता है, रोने लगता है, कई दिन तक वो उस टेंशन में रहता है। लेकिन इन लोगों के पूरे मकान, पूरी बस्ती उजाड़ कर रख दी गई है। ये कोई गज़ा का मंज़र नहीं है, ये कोई अफ़गानिस्तान में बमबारी नहीं हुई है, बल्कि हमारे जमहूरी मुल्क में एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ये टारगेट करके ये मकानों को गिराया गया है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए पता चला कि जब सुबह के अंधेरे में ये लोग आए हैं, लोगों ने पूछा क्या मसला है, क्या माजरा है। वो कहते हैं नहीं, कोई मसला नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक जब वो लोग बाहर निकलते हैं, उन्हें ख़तरा महसूस होता है, तो तमाम लोगों को एक तरफ रोक दिया जाता है। उंगली आगे आ रही है। तमाम लोगों को एक तरफ रोक दिया जाता है। एक खातून हमसे बात करते हुए बताती हैं कि एक मकान के अंदर एक बच्ची सो रही थी, घर वाले बाहर निकले, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। जब उस मकान को गिराया गया, उसकी दीवार गिरती है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस बच्ची की जान बच जाती है। दीवार टेढ़ी गिरती है, वो नीचे सोई रहती है, दीवार ऊपर आ जाती है, फिर सब मिलकर उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। यानी इस हद तक यहाँ पर गुंडागर्दी की गई है, इस हद तक यहाँ पर मनमानी की गई है, जैसे मर्जी आई है वैसे इन घरों को गिराने की कोशिश की गई है। जबकि
कानूनी तौर पर होना ये चाहिए था कि अगर गिराया भी जाता, इन लोगों को नोटिस दिया जाता, उसके बाद कोर्ट से परमिशन ली जाती, फिर आकर यहाँ पर कार्रवाई की जाती। कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मन मर्जी होती है, मनमानी होती है। हुकूमत, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को कानो कान तक खबर नहीं, फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना, उनको भी खबर नहीं होती, और उनकी रियासत में, उनकी यूटी में उनके लोगों के ख़िलाफ़ इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होती है। एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त अपना सर छुपाने के लिए दरख्तों के साए का सहारा लेती हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देखें एक मरतबा कहाँ पर लोग इस वक्त अपना सर छुपा रहे हैं, साया हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब छत नहीं है, इनके पास अब आशियाने नहीं हैं। बहन मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह 5:30 बजे हमारे घर इन्होंने तोड़ दिया। हमें कोई नोटिस, कोई कुछ भी, इन्होंने हमें वार्न भी नहीं किया कि आप अपना सामान निकालो, आप अपना कुछ भी निकालो। हमें कोई नहीं है कि घर खाली कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए थे। हमारे घर तोड़े तो तोड़े किस बेसिस पे? अगर हमें कह रहे हैं कि हम इलीगल रह रहे हैं तो हम इलीगल नहीं रह रहे हैं। अगर कह रहे हैं ये फॉरेस्ट लाइन है तो ये फॉरेस्ट लाइन नहीं है। फॉरेस्ट लाइन उस साइड है, इस साइड फॉरेस्ट लाइन नहीं है। फॉरेस्ट लाइन उस साइड है, जाले के उस साइड फॉरेस्ट लाइन है, उस साइड हमारे घर नहीं है, हमारे घर इस साइड थे। हमें ये कैसे कहते हैं फॉरेस्ट लाइन है? रंधावा जी हमारे खिलाफ सिर्फ ये ना मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्यों इलीगल अगर रह रहे हैं तो फॉरेस्ट लाइन, स्टेट लाइन हर जगह पे है। आप कासिम नगर में देखो, वहाँ पे स्टेट लाइन है। आप बावे में देखो, आप हल्की पौड़ी जाके देखो, हर जगह स्ट्रेट लाइन है। यहाँ तक कि रंधावा साहब के खुद नोटिस आ रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पे अपने घर या अपने कारोबार चला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए ये सब कर सकते हैं। हमारे लिए नारे क्यों लगा रहे हैं? हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? ऊपर से हमें आधी कुछ मीडिया है जिन्होंने हमें ड्रग्स का टैग दे दिया, और हमारे यहाँ पे कोई ड्रिंक तक नहीं करता इस पूरे मोहल्ले में, हमें ड्रग्स का टैग दिया। अगर ठीक है, आपको लगता था कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स हैं, कुछ भी, आप आओ पहले हमारे घरों में छानबीन करो। अगर हमारे घर से कुछ मिल रहा है या हमारे नाम पे किसी के भी, किसी मोहल्ले के नाम पे आपको FIR मिल रही है इस मोहल्ले के नाम पे कि ये ड्रग्स का काम करते हैं, तो आप हम पे एक्शन लो। पर एक्शन लेने से भी पहले हमें नोटिस दो। हमें ना कोई नोटिस मिला है, ना हमें कोई वार्निंग मिली है। सिर्फ शाम को पुलिस वाले आए, यहाँ से नीचे तक राउंड लगा के चले गए। हमने पूछा भी, हमने कहा क्या है हमें बताओ। उन्होंने बोला ये सामने कॉलेज है, यहाँ पे चोरी हुई है, हम बस उसी के काम से आए हुए हैं, बाकी आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बैठो आराम से। फिर सुबह 5 बजे अभी लोग सोए हुए थे और उन्होंने सीधा आके फोर्स छोड़ दी कि हाँ ठीक है तोड़ दो। किसी को इतना नहीं है कि घर से खाने पीने का सामान निकालो, इतना भी टाइम नहीं दिया है कि हम अपने फ़ोन के चार्जर निकालें, हम अपना कुछ भी निकालें, इतना तक हमें टाइम नहीं दिया। हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया रंधावा साहब ने। जहाँ इलीगल होता है वहाँ पे पानी नहीं होता है, लाइटें नहीं होती है, वहाँ पे घर नहीं बनते। हमें हमारे घर चाहिए, हमें हमारी जगह चाहिए। हम कहाँ छत रखें? अगर ठीक है ये इलीगल है तो हम भी तो यहाँ के ही है ना, हमें कहीं जगह दो जहाँ पे हम रह सके, जहाँ से आप हमें नहीं भगाओ। हमें हमारे घर दो। जो बाहर से आए आप उन्हें नहीं भगा रहे हो, जो जम्मू कश्मीर के उन्हें क्यों भगा रहे? ये सिर्फ एक टारगेट बनाया है कश्मीरियों को लेके, इन्होंने टारगेट बनाया है कि हाँ ठीक है, रंधावा साहब के खुद के वर्ड है कि कश्मीरी बाहर से आके जगह ले रहे हैं। हम बाहर से नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, कश्मीरियों का हक है, ना कि लखनपुर के उस साइड से जो आ रहा है उनका यहाँ पे हक नहीं है। जो यहाँ पे पूरे कासिम नगर में लखनपुर से बाहर से आके, दिल्ली से कहीं कहीं से आके बाहर बैठे हुए हैं, उनको करो ना, हमें क्यों तंग कर रहे हो? हम तो आराम से बैठे हुए, हम तो यहाँ के ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते आप आके। हमें आपने ऐसे कैसे बाहर का टैग दे दिया, हमें ड्रग्स का टैग दे दिया, एक सिर्फ ये टारगेट बनाया कि कश्मीरी है। आप हमें पहले पूछते तो सही, हम कश्मीरी हैं, हम डोगरे हैं, कौन है हम? आप हमसे आके बात करते। अगर सेठी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने हमें दिलासा दिया कि ठीक है आपके घर कोई नहीं तोड़ेगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, फिर 3 दिन के बाद हमारे घर क्यों तोड़े गए? यहाँ पे क्यों ये सब किया गया? ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इंसाफ दो।